कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आजकल जैसे बड़ा भाई छोटा भाई साथ में रहते हैं और कोई तीसरा पर्सन आके बड़े भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है तो छोटे भाई को फील हो जाता है। राइट। अब श्री सुंदरकांड पाठ के अंदर देखा गया है कि पूरा सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी को सारा कुछ करने का श्रेय दिया गया, वो ही करेंगे, और वो राम जी को सारी चीजें बता रहे थे। लक्ष्मण जी का पूरे सुंदरकांड पाठ में जिक्र नहीं हुआ, तो क्या उनको ऐसा कुछ फील हुआ कि अब मेरे बदले मेरे भाई श्री राम हनुमान जी के ज्यादा करीब हो गए, या हनुमान जी मुझे छोड़ के मेरे भाई के पास ज्यादा झुकाव हो गया? देखिए, भगवान मतलब क्या, अगर ये वाली भावना आ जाए तो इंसान, ये भावना नहीं होने से ही तो भगवान। और लक्ष्मण जी, अगर आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो लिखा है वहीर प्राण इवा प्राह। लक्ष्मण जी भगवान राम के प्राण हैं। लक्ष्मण जी कोई और हैं ही नहीं, लक्ष्मण जी भगवान राम का ही प्राण हैं, कोई और नहीं। हमारा सिर्फ रामायण ने ही यह सिखाया है कि एक भाई को राज्य दिया जाए, वो भाई दूसरे भाई को राज्य, वो दूसरा भाई कहता है मुझे नहीं लेना। अयोध्या का राज दो भाई के बीच में फुटबॉल बना हुआ, अन्य रिलीजन की तरह एक भाई दूसरे भाई गला काट के पिता को भेजता है, पिता को जेल में डालता है। अब खैर, मैं ये कहूं कि सुंदरकांड में लक्ष्मण जी का जिक्र नहीं है, शायद वो थोड़ा मुश्किल होगा। सुंदरकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 42-43 की चौपाई, जहां पर भगवान राम कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। जग में जितने राक्षस हैं उनको लक्ष्मण जी उतनी देर में मार सकते हैं जितनी देर में आंख की पलक को नीचे से ऊपर किया जाए। लेकिन लक्ष्मण जी को वाल्मीकि रामायण में सबसे धनवान व्यक्ति कहा गया, और क्षत्रिय में यह रहा है कि एक क्षत्रिय को हमेशा राज्य की आवश्यकता होती है, वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो राजा बनना चाहता है। लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर यही रहा कि उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सेवा को स्वीकार किया है। तो मुझे ऐसे एक्चुअली यही तो संस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान क्यों कहे गए? मर्यादा पुरुषोत्तम वो परिवार क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया कि भाई को भाई के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए,